हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वायदे के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने तो किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी है, लेकिन राजस्थान अभी तक नहीं कर पाया है। क्या वहां पे पेच फंसा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल राजस्थान में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक ही दिन सरकार बनी थी। तीनों का शपथ ग्रहण एक ही दिन हुआ था। वहाँ के दोनों सरकारों ने तत्काल कर्ज माफ़ी का ऐलान कर दिया, किसानों को राहत दे दी। राजस्थान में पेच ये फंसा हुआ है कि वहाँ पे कर्ज इतना ज़्यादा है और सरकार की झोली एकदम खाली है, उसका खजाना खाली है। जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक शपथ लेने के तुरंत बाद से दोनों, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम राजेश पायलट 3 दिन से मशक्कत कर रहे हैं, अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। जानते हैं वहाँ पे किसानों का कितना कर्ज है? लगभग 59,000 किसानों का 1 लाख करोड़ का कर्ज है। और जो सरकार की माली हालत है उसकी स्थिति यह है कि सरकार जो है 28,000 करोड़ ऋण ले सकती है साल में, जो भी उसके नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। और वसुंधरा सरकार 24,500 करोड़ उसमें से कर्ज ऑलरेडी ले चुकी है, यानी कि लगभग जो है 4,000 करोड़ और ये चाहें तो उस और कर्ज ले सकते हैं। और उधर किसानों की यदि ऋण माफ़ी करते हैं तो लायबिलिटी कितने की आ रही है? लगभग 1 लाख करोड़ का। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि वहां पे कुल क्या स्थिति है पूरे कर्ज की, किस मद में कितना है और सरकार के पास क्या क्या विकल्प है। तो वहां पे लगभग जो है कुल जो है 58,85,961 किसानों का लगभग 99,995 करोड़ का कर्ज है, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें से अल्पकालीन कर्ज जो है शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो 47 लाख किसानों के ऊपर 77,668 करोड़ बकाया है। ये तो रहा अल्पकालीन कर्ज की स्थिति। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए कि और क्या क्या इसमें पेचीदगियां है। उसमें यह है कि 18 लाख से अधिक किसानों ने जो है इसका, यदि आप कर्ज को कई भागों में बांटते हैं तो 47 लाख किसानों ने तो ले रखा है जो है अल्पकालीन लोन, जो कि 77,668 करोड़ है। इसमें से फिर 18 लाख से अधिक किसानों ने 30,000 करोड़ का सहकारी ऋण ले रखा है। और लगभग 33 लाख किसानों ने व्यावसायिक बैंकों से 54,000 करोड़ का लोन लिया है। और जो रकम इसमें शेष रह जाती है वो जो है निजी बैंक, जैसे निजी बैंकों से या दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों ने ले रखा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी भरकम राशि जो है सरकार कहाँ से ले आएगी, कैसे व्यवस्था करेगी? तो सरकार के सामने विकल्प ये है कि क्या वो पहले छोटे किसानों के लघु अवधि के लिए जो कृषि ऋण लिए है उसको माफ़ करे। एक विकल्प ये है कि सिर्फ छोटे किसानों को लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो वायदा किया था वो किसानों की ऋण माफ़ी का किया था, उसका ये क्लासिफिकेशन नहीं किया था कि किन किसानों का किया जाएगा और कितनी राशि की जाएगी। दूसरा उनके सामने विकल्प ये है कि फसल उत्पादन पर लिया गया ऋण ही माफ़ हो, किसी उपकरण पे ना हो, जैसे कि किसी ने ट्रैक्टर के लिए ले रखा है या किसी और मद में ले रखा है उसका ना हो। सिर्फ फसल उत्पादन के लिए जो मतलब एक तरह से फसली ऋण जिसको बोलते हैं उसको माफ़ किया जाए। तीसरा उनके सामने विकल्प है कि सिर्फ जो है 2 लाख रुपए तक के कृषि कर्ज जो है माफ़ किया जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है। और या फिर ये भी रकम ज़्यादा बैठती है तो उनके पास चौथा विकल्प ये है कि 2 एकड़ से कम ज़मीन वाले की जो सीमांत किसान है, लघु सीमांत किसान जो हैं, उनका सिर्फ ऋण माफ़ किया जाए कि भाई उनकी 2 एकड़ से कम की जोत है और वो पैसा चुकाने में असमर्थ है, इसलिए सिर्फ उनका ऋण माफ़ किया जा रहा है, बड़े किसानों का न किया जाए। तो इस तरह से कुल जो 3-4 विकल्प है उस विकल्प पे 3 दिन से मशक्कत हो रही है राजस्थान में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, मैराथन बैठकें हो रही है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ये तो कहा है कि राहुल गांधी के वायदे के मुताबिक हम हर हाल में किसानों का ऋण माफ करेंगे, लेकिन जो देरी हो रही है राजस्थान में वो इसी वजह से हो रही है कि 59 लाख किसानों का लगभग 1 लाख करोड़ है और सरकार कर्ज लेने की भी स्थिति में नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।